आप सबको जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के संधि में प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे। प्रार्थना हमारे लिए बल है, शक्ति है। जब हम परमेश्वर को कहकर हमारे दिन की शुरुआत करते हैं, हमारी यात्रा करते हैं, हम जॉब पर जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है। वचन कहता है अपने भक्तों के चारों ओर परमेश्वर दूतों की छावनी को रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। सोचना जरा, आपके चारों ओर स्वर्गदूत अदृश्य स्वर्गदूत परमेश्वर ने तैनात किया है, जो मनुष्य के बाह्य आंख से देख नहीं सकता है। वो कौन है? परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। जिसने एक व्यक्ति साधारण के लिए भी इतना बड़ा फौज को खड़ा कर कर प्रोटेक्शन दे रहा है, ऐसा है तो आप समझ रहे, आप बहुत मूल्यवान है। हम देखते रहे देश के प्रधानमंत्री जब निकलते तो आगे पीछे पुलिस और दो चार चार गाड़ियां, पीछे भी चार चार गाड़ियां बुलेट प्रूफ, बीच में प्रधानमंत्री यात्रा करने के समय पर कितना बड़ा प्रोटेक्शन। जो ब्लैक कैट है प्रेसर, उसकी नज़र चारों ओर घूमते रहता है। हालेलुया। वो बाहर लटकते हुए जाते हैं ताकि वो कार में नहीं बैठते हैं। उनका दृष्टि यही है कि कोई प्रेसर कोई हलन चलन तो उनके विरोध में नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही स्वर्गदूत भी आपकी चारों ओर उससे भी बढ़कर प्रोटेक्शन देख रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है कि शत्रु मेरा बेटा बेटी को छुए नहीं, उसको गिराए नहीं, उसे धमकाए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बड़ा शक्ति को खड़ा किया आपके लिए। आप मूल्यवान है प्रियो। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुना है। आप मूल्यवान है, आप श्रेष्ठ है। लेकिन कई बार हम मूल्यवान को दुनिया की दौलत से तुलना करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अभागिन हूं, मेरे लाइफ में एक बेबी ब्लेसिंग्स भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, बंगला नहीं है, अच्छा वस्त्र भी नहीं है पहनने के लिए, एक अच्छा जॉब भी नहीं है, जो जॉब है उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। तमाम प्रकार का दुनिया की दृष्टि से प्रश्न को आप अपने जीवन में लेकर आप अपने आप को कहता है मैंने अनलकी पर्सन। क्या परमेश्वर मुझे यही देना था? इससे अच्छा परमेश्वर मुझे संसार में भेजता है नहीं? क्यों मुझे पैदा किया? हालेलुया। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। आपने सारी दौलत को कंपेयर कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान रखिए। इस जगत को बनाने वाला परमेश्वर, जिसको जन्म लेने के लिए एक स्थान भी उनके जीवन में नहीं मिला। जरा सोचना, एक घर भी उनके लिए खोला नहीं गया, सब दरवाजे बंद कर दिए। और मैं समझता हूं जिन्होंने उनके लिए जो तबेला दिया था, मेंजर, वो चाहे तो उनका घर में उनको बुला सकता था। अरे स्त्री, डिलीवरी का समय है, पीड़ा से, प्रसव वेदना से तकलीफ उठा रहे हैं। एक हृदय सॉफ्ट होता तो मैं समझता था वो व्यक्ति जरूर अपने घर में आमंत्रित करता। प्रेषण उस स्त्री का दुख देख सकता था, मरियम का दुख को देख सकता था, यूसुफ का दुख को देख सकता था। प्रसव वेदना, पीड़ा के साथ वो सहन कर रही थी। मैं सोचता हूं कैसे निर्दयी लोग हैं। उन्होंने प्रेषण वो गमान जो मेंजर है, तबेला है, दिखा दिया, बस इधर ही जगह है। कैसे निर्दयी लोग हैं यहूदी लोग को मैं आपको बताना चाहता हूं। आज के जमाने में कोई भी ऐसा होगा तो
थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जीवन में होगा, नहीं प्लीज आप अंदर है, ये घर में बड़ी पीड़ा है आपके जीवन में, हम एम्बुलेंस बुलाएंगे। लेकिन सोचो ना, ये संसार को बनाने वाला इतना कड़ा ठंड में प्रीसुडो बच्चा जन्म लेने के लिए, प्रीसुड एक स्थान भी इस दुनिया में किसी ने उसके लिए तैयार करके नहीं दिया। सब दरवाजे बंद करने के बाद आखिरी में कहा उधर थोड़ा सा प्रीसुड गाय भैंस का जगह है, उधर ही आप लेट जाओ। और हम देखते हैं विद्वान लोग भी उधर ही आए थे। जन्म देने के बाद भी उस मकान का मालिक या उस मकान जो तबेले का मालिक है, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप हमारे घर आ जाओ, बड़ी ठंड है, कड़ाका ठंड है, तुम बच्चों को लेके आ जाओ, बच्चे कितना ठंड से महसूस करेगा। नहीं, जहां था उधर ही रहा। आपको और मुझे परमेश्वर ने कितना श्रेष्ठ बनाया है। तन को ढाकने के लिए कपड़ा है। प्रीसुड आपके पास कम से कम 2 व्हीलर होगा, अगर नहीं है तो हम ट्राम्स, बसेस में, रिक्शा में यात्रा करते, उसके लिए पैसा परमेश्वर देता है। एक छोटा सा नौकरी भी हमारे पास है तो भी हम उसको रखकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर बड़ा नौकरी देने जा रहा है। लेकिन उसको रखकर आप कुड़ुक उड़ाना नहीं। जीवन में सबसे बड़ी गलती हम मसीह लोग करते हैं यही है, जो दिया उसको ब्लेसिंग्स में मल्टीप्लाई करने के लिए परमेश्वर को मांगने के बजाय हम कुड़ुक उड़ाने लगते हैं। परमेश्वर जैसा एक तालंत वाला ने जमीन में गाड़ दिया, उसके जीवन में कोई आशीष नहीं मिला। लेकिन प्रभु 2 मछली 5 रोटी वालों को मल्टीप्लाई करना, तो पहले उसको देना पड़ेगा ब्लेसिंग्स करने के लिए। प्रभु ये छोटा सा जॉब है, थैंक यू जीसस, तूने मुझे ब्लेस किया, छोटा सा जॉब, मैं विश्वास करता हूँ इससे बड़ा तू मेरे जीवन में देने जा रहा है। अगर आप उधर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, समझो सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ बर्बाद हो गया। उधर इस दुनिया ने परमेश्वर को छोड़ा है। एक सृष्टिकर्ता को जन्म लेने के लिए कोई जगह नहीं था, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर आपको और मुझे रोज चलाता है, तो हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विषय आज क्या, जब दुनिया छोड़ दे, यीशु नहीं छोड़ता है। देखो, दुनिया ने यीशु को छोड़ दिया, दुनिया ने यीशु को जन्म देने के लिए स्थान नहीं दिया, दुनिया ने यीशु को प्रेषण क्रूस पर चढ़ाने के लिए, बरअब्बास को छोड़ने के लिए कहा, दुनिया ने उसे कोड़े मारने के लिए छोड़ दिया। लेकिन यीशु दुनिया को कहता है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, तुम मेरा बेटा और बेटी है। हे पिता, ये क्या कर रहे वो जानते नहीं है। प्रेषण पढ़ेंगे यूहन्ना के पत्र 10 अध्याय उसका 28 कलम, जॉन चैप्टर 10 वर्स 28। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर आया है। आप और मैं इस संसार से चले जाने के समय पर ये नाशवान मिट्टी तो सड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस स्पिरिट को परमेश्वर चाहता है प्रभु के साथ हम वास करने के लिए, रूपांतर पाया हुआ शरीर के साथ परमेश्वर की आराधना नित्य स्वरूप में करने के लिए परमेश्वर आपको इनवाइट कर रहा है, आनंद जीवन देने के लिए तैयार कर रहा है, ताकि आप नाश ना हो, आपका पीढ़ी नाश ना हो, आपका बच्चे नाश ना हो, आपका पति नाश ना हो, आपका पत्नी नाश ना हो, आपका परिवार नाश ना हो। ये दुनिया परमेश्वर नाश करने के लिए रेडी करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया को बर्बाद करने के लिए परमेश्वर उसका टारगेट करके रखा है, लेकिन उससे पहले मेरा प्रभु आएगा, मैं विश्वास करता हूं। और परमेश्वर जो आपके जीवन में अनंत जीवन देगा, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। देखो, ये गिफ्ट शैतान आपके जीवन से छीन नहीं सकता है। अनंत जीवन, स्वर्ग राज का जीवन, उसको ब्रेक करने के लिए कोशिश करेगा, आपको गलत गुमराह करेगा,
लेकिन निर्णय आपके पास है। आपको अनंत जीवन चाहिए कि नरक चाहिए? आपको किसका कहने पर चलना है, शैतान के कहने पे या प्रभु के कहने पे? परमेश्वर ने कहा इसके बीच में एक वृक्ष है, उसे तोड़कर मत खाना। शैतान कहता है अगर उसे खाएगी तो तुम परमेश्वर के समान हो जाएगी। ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन के विरोध में शैतान आपसे बात करे। जब आप वचन पढ़ते होगे तो आपके मन में कभी कभी शैतान उसके विरोध में भी बात करेगा। याद रखना, बड़ा धोखेबाज चालाक है। इन दिनों में परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए बुला रहा है, आपका बच्चों का लाइफ श्रेष्ठ करने के लिए। प्रभु कहते हैं संसार का जीवन तो क्षणिक है, 50 साल 60 साल। आज हम देखते हैं नौजवान लोग 30 साल 35 साल में कार्डियक अरेस्ट होके ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। कहने का मतलब अगला क्षण क्या होगा हम नहीं जानते प्रियो। कल की बात तो छोड़ो, द नेक्स्ट मोमेंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ वी कैनॉट एज्यूम इट। हम नहीं जानते अगला सेकंड में किसका हार्ट बीट बंद होने जा रहा है, किसके जीवन में कार्डियक अरेस्ट होने जा रहा है, कौन इस संसार छोड़कर जाने वाला है, हम नहीं जानते। लेकिन ये मोमेंट पे आप अगर जीना है तो प्रभु के साथ जिए। जीवन दिया हुआ प्रभु के साथ जिए, श्वास दिया हुआ परमेश्वर के साथ जिए। परमेश्वर का जीवित वचन को दिन प्रतिदिन पढ़िए। मैं आपसे पिछले दिनों में कहा ये संसार छोड़ने से पहले कम से कम एक बार बाइबल पूरा पढ़कर जाना है। आप चैलेंज का एक्सेप्ट कर लो, शुरू कर दो। कमेंट में मुझे बताना शुरू कर दो, पास्टर जी मैं शुरू कर दिया है वचन पढ़ने के लिए। क्योंकि आप मसीह है तो ये संसार छोड़ने से पहले एक बार बाइबल पढ़ना है पूरा। उसके लिए मेहनत करिए, समय निकालिए। परमेश्वर का जीवित वचन यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या लाभ है? तो सुनो, सो परमेश्वर आनंद जीवन देने के लिए आपको बुलाए, इसलिए इन दिनों में तैयार रहिए। शत्रु आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आप डरने की कोशिश नहीं। ये संसार की मोह माया में हम फंसने ना पाए, मोबाइल एडिक्शन में फंसने ना पाए। प्रार्थना के लिए इन दिनों में समय को निकालिए, आराधना के लिए, धन्यवाद के लिए समय को निकालिए। परमेश्वर जरूर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा तेरी आराधना करने के लिए, स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर तूने अवसर दिया, उसके धन्यवाद। प्रभु जितने लोग बड़े दुख के साथ, क्लेश के साथ, हो सकते बीमारी में, वेंटिलेटर में, हॉस्पिटल में, तू हाथ बढ़ाकर चंगाई को दे, हाथ बढ़ाकर छू ले, हाथ बढ़ाकर छुटकारा दे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में उनके जीवन में पराक्रम में काम होने के लिए मदद कर, उसके धन्यवाद। प्रभु तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्म काम उनके जीवन में कर। हर निराशा दूर होने पाए, हर दुख दूर होने पाए, हर वेदना समाप्त होने पाए, हर पीड़ा उनके जीवन से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से होने दो, उसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।